हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वैसे तो अभी जो है ना नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो नए सेशन में जो ना बच्चे इतने सीरियस होते नहीं एग्ज़ाम्स वगैरह को लेके। लेकिन बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है। कई सारे बच्चे जो है 10th क्लास में तो आ गए, लेकिन मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनके अभी भी जो है ना उन्हें प्रॉब्लम आती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो आज जो है ना हम 5 तरीके ऐसे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कोई 5 तरीके डिस्कस करने वाले हैं जिसे आप जो ना अप्लाई करके आप जो है किसी भी क्लास में, चाहे 10th में हैं, चाहे 12th में हैं, चाहे 12th के बाद किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अभी लाइफ के किसी भी फेज़ में हैं, अगर आप इन 5 तरीकों को अपने जीवन में उतारेंगे तो मैथ्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके की स्ट्रेटजी जो है ना आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं मिलती जुलती। तो चलिए बिना देरी करते शुरू करते हैं वे 5 तरीके। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला तरीका है मेक प्रॉपर नोट्स। आप हमेशा ध्यान रखें, आप जिस भी क्लास में हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आप जब भी क्लास रूम में पढ़िए तो उसका नोट्स बनाइए प्रॉपर। ठीक है, मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो वे बहुत उसमें लेज़ी हो जाते हैं, क्वेश्चन को मतलब उसे कॉपी नहीं करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है, आप उसे अपने हाथ से जितनी बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे वो जो है ना आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आने वाला है। मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि भैया आपने जो है ना बस देख लिया और ऐसे ही समझ लिया और वो अपने जहन में उतर गया। नहीं, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसे जितनी बार लिखोगे वो उतना तुम्हें नया रिफ्रेशमेंट देके जाएगा उतनी बार। तो मैथमेटिक्स को कभी भी ऐसे ही देख के मतलब माइंड में समझने, मतलब ऐसे ही भाई बस समझ लिया, अभी लिखना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना है, वैसा मत करिए, है ना। तो कभी भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो हमेशा उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो ना पढ़ाते हुए कई नई चीज़ों को बोल देता है लेकिन वो बोर्ड पे लिखता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि वो नई चीज़ें ना आपके लिए बहुत नई होती हैं जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है या पहली बार सुनी है ना। तो उन्हें हमेशा जो ना एक कोने में नोट बना के लिखिए उस चीज़ को। तो ये एक बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का। ठीक है, तो नोट्स को कभी भी लाइटली मत ले, नोट्स बड़े अच्छे से नोट्स बनाओ, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखो जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना, वो नोट्स अगर आपने प्रॉपर तरीके से बनाए तो मैथमेटिक्स आप 1 दिन में कर लोगे। केवल 10 घंटे 12 घंटे में अगर आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं ना, अपने हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, तो 10-12 घंटे में प्रिपरेशन हो जाती है। 10-12 घंटे में ना रिवाइज़ कर लेता है बंदा। तो नोट्स को कभी लाइटली मत लो। पहला तरीका ये है कि मेक प्रॉपर नोट्स, और कभी भी लिखने में आलस मत करो, है ना। कभी भी टीचर अगर कोई समझा रहा है तो लिखो उसे, है ना, उस आलस्य को त्यागो। वो पहली चाबी है तुम्हारे सक्सेस का दरवाज़ा खोलने की। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट का मतलब है रिवाइज, है ना। आप क्लासरूम में कुछ भी पढ़ के आए हो, घर पे आके माना 1 घंटा जो ना आप क्लासरूम में पढ़े, टीचर ने 1 घंटे में आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाया, तो घर पे आके क्या करो, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका जो ना शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है और आपको टाइम नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट क्या करो, एटलीस्ट ऐसे एक कॉपी को खोलो और जो ना कम से कम एक बार उस जो आपने अपने हाथ से लिखा है उसे एक बार समझ लो ऐसे ही। अगर आपने हाथ से अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लिखने का भी आपको कोई इतना समय नहीं है तो एटलीस्ट वो जो कॉन्सेप्ट आज आप समझ के आए हो अपने क्लासरूम में, उसे एटलीस्ट एक बार देख लो क्या है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मेरे दिमाग से स्किप हो रही है या कुछ है। क्या करोगे ना, तुम अभी तो पढ़ के आए हो 3-4 घंटे पहले, और अभी आके तुम एकदम उसे दोबारा एक बार देख लोगे ना, तो उसका जो ना इम्प्रेशन, बहुत डीप इम्प्रेशन बनेगा तुम्हारे माइंड में। और वो जो डीप इम्प्रेशन जो होगा ना, वो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बिल्डअप करेगा तुम्हारा। तो कभी भी आओ, 1 घंटा अगर क्लासरूम में पढ़ के आए हो तो 10 मिनट दो, लेकिन उस 10 मिनट में उसे रिवाइज़ कर लो। वो जो तुम पढ़ के आए हो, एक बार देख के ही उसे रिवाइज़ कर लो, है ना। उससे ना डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगा तुम्हें कॉन्सेप्ट का, वो छप जाएगी दिमाग में बात। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स। हमेशा ध्यान रखो, मैथमेटिक्स को कभी रटो मत। मैथ्स कोई रटने वाली चीज़ है ही नहीं भैया। अगर तुमने चाहा कि मैं मैथ को याद कर लूँ तो तुम ज़िंदगी में तो मैथ सीख नहीं सकते, कभी ज़िंदगी में मैथ नहीं सीख सकते। मैथ्स का मतलब है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझो, क्या कॉन्सेप्ट है। जब तक अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उस पर मंथन करो।
अगर कोई एक कॉन्सेप्ट है तुम्हें समझ में नहीं आया, उस पर बैठ के मंथन करो कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ, ये वैल्यू ऐसे कैसे आ गई। जब तक आप अपने दिमाग पे प्रेशर करके उस चीज़ को समझने का कोशिश नहीं करोगे ना, जब तक तुम्हें मैथ समझ में नहीं आने वाला है। अधिकतर लड़कियों में ना ये प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ ना अधिकतर लड़कियाँ जो ना रट्टा मारने का सोचती है, बस मैं कुछ भी मिल जाओ और रट्टा मार दो इसका भैया। अरे भैया रट्टा नहीं मारा जाता है। मैथ्स हमेशा कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझा जाता है, तो उसका कभी भी रट्टा मत मारो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या है? कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत, है ना। चाहे एक कॉन्सेप्ट को देखो, कई बार क्या होता है, आज टीचर ने ना एक एक्सरसाइज कराई और वो एक्सरसाइज पूरी करा दी। अभी बच्चा क्या सोचता है, यार सर तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ाने लग रहे हैं और मैं तो इतना पीछे रह गया। भैया कोई बात नहीं, तुम पीछे रह गए ना, तुम पीछे रह जाओ, लेकिन जो वो एक चैप्टर तुम पढ़ के आए हो ना, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से तुम समझ लो उस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि ये बात समझो, अगर तुम स्टार्टिंग, हमेशा ध्यान रखो, आप किसी भी काम को करना शुरू करते हो ना, तो उसका स्टार्टिंग टफ होता है। अगर आपने कोई काम एक बार स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर वो तो बहुत होता चला जाता है वो काम। तो स्टार्टिंग हर किसी काम का जो ना टफ होता है। हर कोई भी काम कर लो तुम लाइफ में, स्टार्टिंग हर किसी काम का टफ होता है, ठीक है। तो जो पहले स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से समझो। कोई बात नहीं, आपको देर लग रहा है, कोई बात नहीं, आपको 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को तुम्हें अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आगे के चीज़ें जो ना अपने आप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट क्लास कॉन्सेप्ट। अब बहुत सारे मैंने अपने पर्टिकुलरली मैंने जो ना कम से कम 2 साल दिल्ली में पढ़ाया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2 साल दिल्ली में पढ़ाया है। मैंने होम ट्यूशन भी बहुत सारे दिए हैं बच्चों को, और अधिकतर कभी भी जो मैंने पढ़ाया है 10th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने का मौका मिला है मेरे को। पढ़ाई मैंने 12th की क्लास के बच्चे भी हैं, 11th 12th के बच्चे पढ़ाए हैं, लेकिन ज़्यादा मौका मुझे मिला है 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने का, मुझे ज़्यादा मौका मिला है। तो मैंने अपने इस थोड़े से एक्सपीरियंस में मैंने क्या पाया कि 9th 10th क्लास के बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके 6th 7th 8th 9th क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभी मैं बहुत सारे बच्चों से अगर ये पूछने लग जाऊं, अभी जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनसे पूछने लग जाऊं कि a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, तो हो सकता है कई सारे बच्चे बता ही ना पाएँ, पता ही नहीं है, पता है a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, जबकि a+b की होल क्यूब क्या है, 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 8th में ये आता है। a+b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो 8th क्लास में आता है। बोर्ड मास, कई सारे बच्चों को मैं बोल देगा एक दो बोर्ड मास का क्वेश्चन करा दूं, तो बोर्ड मास का क्वेश्चन हो सकता है कि करा ना पाए, लेकिन बोर्ड मास के क्वेश्चन 5th क्लास 6th क्लास में क्लियर हो जाते हैं। 5th या 6th क्लास में बोर्ड मास के क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। लेकिन पिछले मैंने अक्सर ये पाया है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पीछे के मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, वो अलझे रहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, बेचारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं उनके, यार हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में इसलिए नहीं आता है कि जो उनके जो लास्ट ईयर जो पिछली क्लासों के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है। अब क्या करें, तो सर जी क्या करें, हम पहले जाके अभी 6th क्लास में एडमिशन ले लें, 7th क्लास में ले लें एडमिशन जाके, है ना। अभी पहले 6th क्लास में जाएं, 7th क्लास में जाएं, वहाँ के कॉन्सेप्ट पढ़ के आएँ और फिर 10th क्लास करेंगे। हम तो 10th क्लास में आ गए जी, हम कैसे करेंगे इस बात को। तो इसका रास्ता है मेरे पास। अभी आप 10th क्लास में हो ना, तो जब भी टीचर पढ़ाता है आपके बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे। जब भी टीचर पढ़ाएगा तो बीच बीच में बताएगा कि देखो ये फॉर्मूला है a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला। हम इसे उसे नोट करके वहाँ ना एक अलग कोने में लिखो उसे, a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला। उसे 8th क्लास में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी उसे अभी याद कर लो। उस समय याद नहीं किया, अभी याद कर लो। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन लगेंगे, है ना, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उन्हें सोल्व करने के लिए, तो उसे तब याद कर लो। टीचर बताता है, जब भी वो क्वेश्चन सोल्व करेगा वो उसे बताएगा। अभी जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 करा, 2.2 में हमने करवाया x² + 5x + 6, हमने ये सोल्व करवाया। एक्चुअली ये तो 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन पढ़ाया तो अभी 10th में भी है ना, तो ये तो दोबारा चीज़ें रिवाइज होगी। तो 8th में नहीं पढ़ा तो ऐसा भी 10th में पढ़ लो। क्या होगा, x² + 3x + 2x + 6, है ना, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, ये कितना ये पढ़ा है। तो ये 8th क्लास में पढ़ा है, तो इसे क्या करो, एक अलग कोने में लिखो और इसे समझो ये कैसे हो गया। तो क्या करोगे, तो 10th क्लास में रहते हुए भी तुम्हें भी पीछे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। 8th क्लास में 6th क्लास में जाने की जरूरत नहीं है दोबारा उन्हें पढ़ने के लिए। तो क्या करो, पिछली क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें यहाँ से जब भी आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट बनाते हो ना, प्रॉपर नोट्स बनाते हो ना, जो पिछली क्लास के जो भी फॉर्मूला हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें एक साइड में नोट बना के लिखो, है ना। तो जब भी तुम रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी।
तो तुम्हें ना दोबारा जाके बोर्ड मास पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5th क्लास में 6th क्लास में जाके दोबारा बोर्ड मास पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12वें फैक्टर वापस से 8th क्लास में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, a+b की होल क्यूब का फॉर्मूला 8th क्लास में जाके दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल होगा जब आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, है ना, साइड में लिखो, जो जो चीज़ें ऐसी आ रही हैं, जो जो चीज़ें आपसे नहीं आती है उसे लिखो, उसे नोट्स बनाओ। देखिए आप अगर 6th 7th 8th क्लास में ठीक से नहीं पढ़ के आए हो तो ऑब्वियसली आपको यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपने वहाँ पे मेहनत नहीं किया है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, तो उसे डालो। लेकिन ये मैथ्स इतना बड़ा होगा नहीं है, हो जाएगा। और सबसे लास्ट तरीका है, जब तुमने ये सारे काम कर लिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो कि हम लगवाएंगे अपने क्लासरूम में देंगे, जो टेस्ट वगैरह हम लेंगे, पिछले जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम्स में वो सारे लेंगे। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाओ पिछले साल के क्वेश्चंस के। अगर आप ये 5 काम करोगे तो आई एम गारंटी यू कि 100 में से 100 तो मार्क्स ला सकते हो तुम, लेकिन 95 प्लस तो तुम्हारे कहीं नहीं गए अगर तुम ये 5 तरीके अगर अपनाते हो। अगर आप ये सारे चारों काम करने के बाद और कम से कम 5 7 10 प्रैक्टिस सेट लगाते हो लास्ट ईयर के, तो ये मान के चलो 95 में से 100 नंबर। क्योंकि देखिए 2-4 हमेशा 2-4 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं एग्जाम में, जो ना एक अच्छा जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर करके गया है वो ही क्लियर करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अधिकतर बच्चे 90 प्लस स्कोर कर लेते हैं, लेकिन 100/100 कुछ ही बच्चे होते हैं जो स्कोर कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100/100 नहीं आते हैं बहुत बच्चों के आते हैं, लेकिन वे हज़ारों में 1000 बच्चों में 2-4 बच्चों के 100/100 नंबर आते हैं, सबके नहीं आते हैं। क्यों? जो वे 2-4 बच्चे होते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होते हैं उनके। क्योंकि हमेशा एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा जो तुम्हारा जो बेसिक लेवल चल रहा है ना 10th क्लास से, तो वो थोड़ा सा अपर लेवल का हाई लेवल का होगा, है ना। तो इसलिए जो ना ये 5 तरीके आप अपने रूटीन में उतारो, शेड्यूल में उतारो, और क्या होगा तुम्हारा मैथ्स में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और एक चीज़ और, जिसको भी फॉलो करो, देखो जिससे भी पढ़ रहे हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसे अच्छे से उसी से पढ़ाई करो, है ना। अपने टीचर पे फेथ रखो, सारे टीचर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, हर टीचर से कुछ नया जानने और सीखने को मिलता है, ठीक है। तो जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हैं ही आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके, इसी के साथ